हालेलुया। आप चर्च में आए, आप यूथ हैं, आप घर से निकले, आपकी फैमिली ने आपको चर्च में भेजा। अब पवित्रताई को फॉलो करने की बजाय आपने फ्रेंडशिप कर ली। अब जिस दिन आपकी फैमिली को मालूम होगा वो ठोकर खाएंगे, और इसका कारण आप होंगे क्योंकि आपने पर्सनल जिम्मेवारी से काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने एक काम दिया, आपने वहां चोरी करनी शुरू कर दी। उसने आपको काम दिया, आपने अब्यूज करना शुरू कर दी, उस काम को डिसग्रेस करना शुरू कर दी। यानी आप परमेश्वर का दर्द उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से कई लोग लेते हैं। और जब आप पर्सनल जिम्मेवारी उठा लेंगे कि आपको परमेश्वर का किंगडम पर्सनल लगने लगेगा, कि आप पर्सनल जिम्मेवारी पर इस पर चलेंगे, अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। बाइबल कहती तुम्हारे कारण अन्य जातियों में सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। इजरायली पाप करते गए और मिस्री बोलते गए परमेश्वर कहां है जो ले गया था, उनको पहुंचाया नहीं। लेके तो बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े चमत्कार करके गया था, रास्ते में उनको छोड़ दिया। पर छोड़ा क्यों ये नहीं देखा। देखा कुछ ने व्यभिचार किया, कुछ ने बछड़ों को पूजा, किसी ने मूसा का विरोध किया, अलग अलग तरह के पापों में फंसे और वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। तो गलती परमेश्वर की नहीं, गलती उन्हीं की थी, उनको जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी। आमीन। जोर से हालेलुया बोलो। आप जिम्मेवारी उठाएंगे, पर्सनल जिम्मेवारी उठाएंगे। आपके मोहल्लों में, आपके नगरों में, गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो चर्च जाना चाहते हैं, उनके पास किराया नहीं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मैं जिम्मेवारी उठाता हूं। आपको लगता है आपने एक बार कह दिया, खत्म हो गया, अब मरे जिए जो मर्जी करे, मैं तो क्या सी हूं। और अगर वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, उसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि पर्सनल जिम्मेवारी जब तक हम नहीं उठाएंगे, व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक गन्ना देखा है ना, जब उसको जोर से प्रेस करो तो जूस निकलता है। गन्ने को रखे रखो, फिर जब तक उसे प्रेस नहीं करोगे, जब तक उसको क्रश नहीं करोगे, उसका जूस निकलेगा नहीं। परमेश्वर भी ऐसा ही, उसका किंगडम भी ऐसा ही। आप किसी चीज से रिजल्ट चाहते हो, आपको प्रेस करना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य बलिवान क्या करते हैं? छीन लेते हैं बाय फोर्स। आप एक बार हीलिंग की प्रेयर करेंगे, लोगों की हीलिंग नहीं होगी, 2 बार करेंगे, आप थक जाएंगे। परमेश्वर भी कहेगा नहीं, ये काबिल नहीं। आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दिन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। शैतान ढीठ है तो आपको महाढीठ बनना पड़ेगा। वो शक के साथ आएगा तो आपको महाविश्वासी बनना पड़ेगा। हालेलुया। नेहम्याह कहता मैं लोगों पर भार डाल सकता था, लेकिन मैंने डाला नहीं, मैं मेरी मर्जी में नहीं डाला। अब कुछ लोग बेचारे दुखी भी होते होंगे कि इसने डाला नहीं, हम डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर पौलुस से आनंदित था, और जितना काम पौलुस ने किया कोई उसके 1% भी नहीं कर पाया उस जमाने में। मैं आपको दावा करता हूं, अगर पौलुस के जमाने में इंटरनेट होता, भाई साहब पौलुस हर टीवी पे चमक रहा होता। पौलुस कहता शैतान तेरी ऐसी की तैसी, तू कहां जाएगा बच के। इस साल जिन्होंने सुसमाचार पार्टनरशिप में नाम लिखाया हुआ, इस साल वो काम चल रहा है। इंग्लिश की डबिंग चल रही है, अलग अलग भाषाओं में डबिंग आर्टिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर आप भी डबिंग आर्टिस्ट हैं या आप किसी को जानते हैं जो इंग्लिश में डब कर सकता है, बंगाली में, मराठी में, मेन इंग्लिश में, आपको कॉल करनी है, क्योंकि फॉरेन के हर प्रोग्राम में यह वचन चलने वाला है। खासकर यूरोप में, जहां पर बेदारी की अभी कमी है।
हालेलुया।